नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन्य और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार की टॉप 20 न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे जल्दी से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बिहार में पिछले 16 दिनों से लगातार बारिश की कमी से संकट गहरा गया है। मानसून की ट्रफ लाइन 12 जुलाई से बिहार के क्षेत्रों से बाहर हो गई है और अगले 2 दिनों में इसके लौटने की कोई संकेत नहीं है। इस दौरान केवल स्थानीय मौसमी कारकों के चलते कुछ जगहों पर हल्की छींट-फूट बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के इस ट्रफ स्पेल के चलते बिहार व केवल सूखे की स्थिति का नहीं सामना कर रहा है बल्कि भीषण गर्मी भी झेल रहा है। इसके कारण किसानों की फसलों को खतरा बढ़ गया है और आम लोगों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे मामले में एमसीडी ने सोमवार को बड़ा एक्शन लिया है। एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है और इस तरह अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में बिहार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई थी कि बिहार में सभी पुलों का ऑडिट किया जाए ताकि उनके हालात का पता चल सके। बिहार में पिछले दिनों बारिश के चलते लगातार कई पुल गिरे थे। राज्य में 15 दिनों में छोटे मोटे मिलाकर 12 ब्रिज गिर चुके हैं, जिसको लेकर बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई सितंबर में करेगा। बिहार सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वैशाली में सोमवार को सड़क हादसे में 5 महिलाएं समेत 6 की मौत हो गई है। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जाहिर की है। हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। ट्रक और ऑटो की इस भयानक टक्कर में जो हुआ है, हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज हाजीपुर सदर थाना अस्पताल में चल रहा है। सभी महिलाएं हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के हरोली बूढ़ी माई स्थान से पूजा कर मुजफ्फरपुर लौट रही थी। हादसा वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गाँव के कोल्ड स्टोरेज के पास हुआ है। मरने वाले सभी मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने फर्जी एसडीएम को गिरफ्तार किया है। ठगी का शिकार होने वाले पीड़ित के केस के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम बनकर लाखों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। एसएसपी भनु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वैशाली निवासी नागेंद्र सिंह का बेटा सोनू कुमार और सहरसा निवासी पीताम्बर सिंह का बेटा रुपेश कुमार है। ये लोग कई तरीके से लोगों से ठगते थे। किसी को अगर लाइसेंस की जरूरत होती तो खुद को जिला परिवहन कार्यालय का कर्मी बताते थे और ये लोग अक्सर कार्यालय के पास ही घुमा करते थे। इसके अलावा पुलिस की वर्दी पहनकर ये लोग ठगी करते थे। खुद को अधिकारी बताते थे। इनके पास से कार और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। समस्तीपुर में सोमवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 हिस्से में बंट गई। ट्रेन का इंजन और एक कोच पटरी पर दौड़ने लगी, बाकी जो कोच पीछे छूट गया है। इंजन के बाद वाले कोच का कंपलिंग टूटने से यह हादसा हुआ है। हादसा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के कर्पूरी ग्राम पूसा स्टेशन के बीच हुआ। कंपलिंग टूटने से इंजन और एक बोगी करीब 100 मीटर तक आगे चली गई, जिसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बस खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
इसका लाभ लेने के लिए बिहार के लोगों को आवेदन करना होगा। खबर के अनुसार परिवहन विभाग सीएम प्रखंड परिवहन योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंडों के साथ लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसे लेकर आप भी परिवहन खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में महाजंगल राज है। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हर जिले में चीख और गोलियां की आवाज आ रही है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से राज्य की क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को एक बार फिर 53 आपराधिक घटनाओं की सूची जारी की है। तेजस्वी यादव अपने एक्स पर लिखा कि हर जिले से आ रही है चीख और गोलियों की आवाज। यह है बिहार में डबल इंजन और एनडीए का महाचौपट राज। विगत कुछ दिनों की आपराधिक घटनाओं की छोटी सी सूची में मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में महिला की हत्या, पटना में छात्र की हत्या, सिवान में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, बेगूसराय में युवती की पीट कर हत्या, सासाराम में युवक की हत्या सहित 53 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव अपने एक्स पर आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए लगातार एनडीए सरकार पर हमला कर चुके हैं। बिहार विधान परिषद से सदस्यता गंवाने वाले सुनील सिंह को राजद ने सोमवार को सम्मानित किया। इस मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के लिए पद का बलिदान देने वाले सुनील सिंह के सम्मान में पूरा राजद परिवार खड़ा है। इस मौके पर राजद के कई नेता उपस्थित थे। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित सम्मान सभा को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आम जनता को संदेश देना है कि बहस मुद्दों की बातें उठाकर सुनील सिंह को लोकतंत्र को जीवंत रखा है। आज ऐसे योद्धा का हम सभी सम्मान करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ राज्यों के कई जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। निशिकांत दुबे की इस मांग पर समर्थन में बिहार बीजेपी की पहली आवाज उठी है। सोमवार को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया से बातचीत में बोला कि निशिकांत दुबे की चिंता जायज है। हरिभूषण ठाकुर ने बोला कि मैं बोलना चाहता हूं कि बिहार में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। हिंदुओं की आबादी घट रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए धार्मिक और सामाजिक असंतुलन पैदा कर रहे हैं। बचौल ने बोला जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए। बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दे। बिहार के हाजीपुर जिले में कई पुलिस अफसर इधर से उधर किए गए। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने जिले में विधि व्यवस्था और कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए डीआईयू प्रभारी नगर थाना भगवानपुर बेलसर समेत 11 थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किए गए सभी थाना अध्यक्षों को जल्द से जल्द नए थाने को संभालने का आदेश दिया गया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बिहार से जुड़े अनेकों मुद्दे पर चर्चा की गई। संजय झा ने आम बजट में बिहार को जो पैकेज मिला है उस पर पीएम मोदी का आभार जताया। संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी है। खगड़िया में गंडक नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई है। दोनों आपस में ममेरी और फुफेरी बहन थे। सोमवारी की पूजा के लिए दोनों नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान गहरे पानी में चली गई और नदी में डूबने से दोनों की जान चली गई। घटना गंगौर सहायक थाना इलाके के 83 गंडक घाट की है। बिहार में पति ने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव के घर से 80 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया और पत्नी को प्रेमी के साथ फरार होने की अफवाह उठाकर एफआईआर भी दर्ज कर दी। घटना मोतिहारी जिले के चटिया दियारा की है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि घटना 19 जुलाई की है। 80 किलोमीटर दूर दियारा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने उसके शव को दफना दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतका की सास और उसके देवर की गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राजगीर से पटना और पटना से किऊल के बीच फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर रही है। साथ ही अन्य राज्यों के लिए सभी 15 स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर इसकी सुविधा हेतु राजगीर से
पटना एवं पटना से किऊल के मध्य एक फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। ये दोनों स्पेशल 30 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। इस बात की जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पदव्यूह, जो कमल के फूल के शेप का होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। ये वही कमल के फूल के रूप में तैयार है। इसका चिन्ह जो है प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।